सादर प्रणाम। आइए नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। माँ पहले दिन शैलपुत्री के रूप में, दूसरे दिन तपस्विनी स्वरूपा ब्रह्मचारिणी के रूप में और अब तृतीय दिन चंद्रघंटा के रूप में हमारे सामने प्राकट्य ले रही हैं। चंद्रघंटा, ये नाम ही अपने आप में बहुत सुंदर है। माँ के मस्तक पर चंद्रमा है, यानी साधक की साधना अब उदीयमान होने लगी है, उसमें से कुछ विकसित होने लगा है। और साथ ही साथ इस विकास के साथ साथ बहुत सारा अंदर पुराना डिमोलिशन भी चल रहा है, विध्वंस भी चल रहा है, सृजन भी चल रहा है। यही तो साधना का मूल है। और माँ एक नाद कर रही है, घंटा मतलब नाद, उससे एक नाद प्रकट हो रहा है। साथ ही साथ ये जो स्वरूप है ये दशभुजा वाली माँ है, सिंह वाहिनी है, शेर पर बैठी है। हिमालय की पुत्री होने के नाते शेर पर बैठी हैं। और साथ ही साथ उनकी 10 भुजाओं वाला स्वरूप जैसे युद्ध करने को आतुर हो। किसके साथ ये युद्ध होने वाला है? साधक के स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित। जी हाँ, कहीं कहीं आप, आजकल हम इंटरनेट के ज़माने से जुड़े हुए हैं, बहुत जगह देखने को मिलता है कि मणिपुर चक्र के साथ इसे जोड़ा जाता है। पर साधक की दृष्टि से देखें तो ये स्वाधिष्ठान चक्र में हमारी जो जल तरंगें उठ रही हैं, जो यानी कि जो हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारे पुराने जन्मों के संस्कार, इम्प्रिंट्स, सब कुछ इसी में सब छुपे हुए हैं। स्वाधिष्ठान में, स्व का अधिष्ठान जो स्थान है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। उस सेक्रल चक्र में बहुत सारे पुराने इम्प्रिंट्स हैं। तो जब हम साधना करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, पात्रता विकसित करने बैठते हैं, जो कि माँ ने अपने तपस्विनी स्वरूप में हमें बताया था कि ब्रह्मचारिणी होने के नाते तुम वो नंगे पाँव हैं, कमंडल लिए हुए और माला लिए हुए। अब हम जब ये तपस्या करने अपने संयम के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं तो साधना में क्या होता है, हमारे ही अंदर कई बार विकार आने लगते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम मेडिटेट करने बैठे, हम जप करने बैठे, पर मन हमारा चंचल होकर कुछ कुछ ऊटपटांग सोचने लग गया, बहुत बार अनरिलेटेड चीजें देखने लग गया, तो हम घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे मन में, ये कैसा विकार मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है? ऐसे में साधक को धैर्यपूर्वक गुरु की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि ये जैसे वैसी बात है जैसे जब आप चाशनी बनाते हैं तो उसके ऊपर झाग आती है, मैल आती है, उसको आप साफ करते चलते हैं और जब चाशनी तैयार हो जाती है तो मिष्ठान में प्रयोग में ले लेते हैं। या और सरल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, क्योंकि आपको कपड़े धोने की कला आती है, तो जब वो कपड़े मैल छोड़ते हैं तो आप घबराते नहीं। आप ये नहीं सोचते कि हमने तो डिटर्जेंट डाला था और पूरा पानी मैला हो गया, सारे कपड़े मैले हो गए हमारे। पहले तो इससे मैले नहीं दिख रहे थे, अब तो और ज्यादा मैले दिख रहे हैं। आप उसमें साफ पानी डाल के उसे रिंस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें धैर्यपूर्वक मातृशक्ति की शरण में रहते हुए इस 10 भुजाधारी, और हर भुजा में माँ ने अलग अलग अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं। धनुष है, बाण है, त्रिशूल है, कृपाण है, खड्ग है, खप्पर है, माँ के पास में कमल भी है और माँ के हाथ में घंटा भी है और गदा भी है। इस तरह से माँ ने अनेक शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में उठा रखे हैं और वो युद्ध करने को आतुर है। मतलब वो हमारे अंदर की इन वृत्तियों से, कामनाओं से, अहंता से, ममता से, आसक्ति से, राग से, द्वेष से, इन सब से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें माँ की शरण में रहते हुए, यानी साधक के अंदर ये शक्तियाँ विकसित होने लगती हैं और धीरे धीरे अंदर के आसुरी जो ये हमारी इकट्ठी की हुई संपदा है ये समाप्त होने लगती है और दैवीय संपदा जागृत होने लगती है। इसलिए धैर्यपूर्वक इस स्वरूप की शरण में चलते हुए नवरात्रि की तृतीय वेला में हम सब चंद्रघंटा स्वरूपा माँ को अपने जीवन का आधार बनाकर, अपनी साधना का आधार बनाकर उसमें आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना। आपकी साधना शुभ हो, लाभकारी हो, मंगलमयी हो। फिर मिलेंगे अगले स्वरूप के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।